गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन फाइनेट्स वर्ब। ठीक है, इससे पहले हमने वर्ब की कई वीडियो अपलोड की हुई हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा एरर अगर आते हैं सिंटैक्स में फाइंड करने के लिए तो नॉन फाइनेट्स वर्ब में से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिटेल में नॉन फाइनेट्स वर्ब। देखिए नॉन फाइनेट्स वर्ब होती क्या है। अगर मैं इस वर्ब की बात करूं तो जो वर्ब है वर्ब को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं। सबसे पहले बड़े ध्यान से समझते रहें। ठीक है, पहली वर्ब होती है फाइनेट वर्ब्स और दूसरी होती है नॉन फाइनेट्स वर्ब। ठीक है ना। देखिए नॉन फाइनेट्स वर्ब जो होती हैं उन्हें तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, केवल तीन ही होती हैं। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, ये तीनों नॉन फाइनेट्स वर्ब कहलाती हैं। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं फाइनेट वर्ब के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट्स वर्ब। आखिर क्या डिफरेंस होता है फाइनेट वर्ब और नॉन फाइनेट्स वर्ब में। देखिए फाइनेट वर्ब होती क्या है। सबसे पहले वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज करती हैं, फाइनेट्स वर्ब कहलाती हैं। यानी कि वो वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज कर देती हैं तो वो सारी की सारी वर्ब फाइनेट्स वर्ब कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। ही वांट्स टू राइट, वह लिखना चाहता है। शी वांटेड टू राइट। बात समझ में आई। अब देखो पहला टेंस था प्रेजेंट का, दूसरा भी टेंस है प्रेजेंट का। जब वांट यानी कि आई मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैंने वांट का प्रयोग किया, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया। जैसे ही मेरा सब्जेक्ट ही हुआ तो इस वर्ब ने अपना रूप चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या यूज़ किया, ही वांट्स, यहाँ पर आई वांट। जैसी टेंस मेरा पास्ट में पहुँचा तो सी वांटेड हो गया। बात समझ में आई। ये सारी की सारी वर्ब जो है फाइनेट वर्ब कहलाती हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट से और टेंस से प्रभावित होकर अपना रूप चेंज करती हैं। चलिए नेक्स्ट, नॉन फाइनेट्स वर्ब। नॉन फाइनेट्स वर्ब, जो नॉन फाइनेट्स वर्ब होती हैं, देखिए वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप चेंज नहीं करती, यानी कि अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती, वो सारी की सारी वर्ब नॉन फाइनेट्स वर्ब कहलाती हैं। जैसे देखिए आई वांट टू रीड, ही वांट्स टू रीड, सी वांटेड टू रीड। अगर इस वांट और वांट्स और वांटेड की बात की जाए तो ये तीनों वर्ब अपने आप में, ऊपर मैंने बताया था कैसी वर्ब है, फाइनेट वर्ब है। लेकिन देखिए टू रीड और टू रीड, यानी कि ये वर्ब जो है अपने आप में कैसी वर्ब है, नॉन फाइनेट्स वर्ब है। ना तो इनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना है, ना ही टेंस से कोई लेना देना है। ये अपनी जिस फॉर्म में होती हैं केवल उसी फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, ये कभी चेंज नहीं होती। क्लियर हुई। देखिए मैंने नीचे नोट डाल के लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझ लें। देखिए फाइनेट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, लेकिन नॉन फाइनेट्स वर्ब का अपना सब्जेक्ट नहीं होता। याद रखना, फाइनेट वर्ब का तो अपना सब्जेक्ट होगा, लेकिन नॉन फाइनेट वर्ब का अपना सब्जेक्ट नहीं होता। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई वांट तो इस वांट का सब्जेक्ट आई है, इस वांट्स का सब्जेक्ट भी ही है और इस वांटेड का सब्जेक्ट भी सी है। लेकिन टू रीड और टू रीड इनका अपना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, तो नॉन फाइनेट्स वर्ब पे हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने अंतर समझा फाइनेट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनेट्स वर्ब क्या होती है। देखिए नॉन फाइनेट्स वर्ब तीन ही होती हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर तीन ही नॉन फाइनेट्स वर्ब कहलाती हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। याद रखना। देखिए अगर हम इन्फिनेटिव की बात करें तो इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1, यानी कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब 2 को लिखते हैं तो वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाती है। अगर हम जीरंड की बात करें तो जीरंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी लगाते हैं तो वो जीरंड बन जाता है। ठीक है, इसमें भी इसका भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इन्फिनेटिव को, जीरंड को। देखिए नंबर थर्ड, पार्टिसिपल। अगर इस पार्टिसिपल की बात की जाए तो पार्टिसिपल तीन भागों में डिवाइड किया जाता है और तीन प्रकार का पार्टिसिपल होता है। नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो जीरंड का मतलब भी होता है V1 + ING,
और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब भी होता है V1 प्लस ing, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ये नाउन का कार्य करता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसे अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब आपकी समझ में आएगा। नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आप इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म से आगे भी एक फॉर्म होती है जिसे हम लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। जब हम पास्ट पार्टिसिपल के टॉपिक पाएंगे इसे डिटेल में उठाएंगे। नंबर 3 होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक चलेगा आज इन्फिनेटिव। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इन्फिनेटिव, कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम सेंटेंस में करते कैसे हैं। देखिए इन्फिनेटिव की अगर बात की जाए तो इन्फिनेटिव को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इन्फिनेटिव नंबर पहला इन्फिनेटिव होता है फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव उस इन्फिनेटिव को कहा जाता है जब वर्ब से पहले आप टू का प्रयोग करते हैं, 2 + V1, तो ये फुल इन्फिनेटिव कहलाता है। नंबर 2 होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब का यूज किया जाता है लेकिन विदाउट टू, बिना टू के। ठीक है, तो बेयर इन्फिनेटिव में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आज हम पहले फुल इन्फिनेटिव को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बेयर इन्फिनेटिव को हम डिस्कस करेंगे। देखिए नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद टू, यानी कि टू के साथ इन्फिनेटिव का यूज, यानी कि फुल इन्फिनेटिव। देखो कैसे होता है इन्फिनेटिव, जब वर्ब से पहले आप टू लगा देते हैं, जैसे टू प्ले, टू सी, टू राइट, टू गिव, टू टेक, ये क्या है सब, ये सब फुल इन्फिनेटिव। समझ में आया। अब इनका प्रयोग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। जैसे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रेपोजिशन के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। देखो सबसे पहले वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, देखिए ये इन्फिनेटिव है क्या, आप इसे समझे हिंदी से थोड़ा। जब हिंदी में किसी भी वर्ब के पीछे नानी ने आता है ना, 90% से ज़्यादा वर्ब ऐसी होती हैं जिनके पीछे ना आता, जैसे देखना, खाना, पीना, सोना, रहना, सबके पीछे ने आ रहा है, तो ये ना जो है यही इन्फिनेटिव टू है। जैसे देखना, टू सी, खेलना, पीछे न आया, टू प्ले, लिखना, पीछे न आया, टू राइट। इस तरीके से ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ की जाते हैं, यानी कि जब सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। याद रखना सेंटेंस में जब भी ये नाउन का भी काम करेगा, इन्फिनेटिव नाउन का कार्य करता है जब इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, तब इन्फिनेटिव सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। ठीक है, देखो नाउन का की अगर बात की जाए तो नाउन के दो ही फंक्शन हैं, या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है नाउन किसी का, या फिर सेंटेंस में किसी का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, जैसे मैंने लिखा टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, यानी कि गलती निकालना आसान है, टू फाइंड फॉल्ट, तो मैंने फाइंड से पहले वर्ब है तो मैंने टू का प्रयोग किया इन्फिनेटिव। जैसे टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है। आप इसे चाहो तो दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, इट इज से बना सकते हो। ठीक है, इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, इस तरीके से आप बना सकते हो। टू स्मोक इज हार्मफुल, देखिए आप इस तरह लिख सकते हो, इट इज़ हार्मफुल टू स्मोक। क्लियर। इट इज़ गुड एक्सरसाइज टू वॉक, आप इस तरह भी बना सकते हो। बात समझ में आई। या इट इज़ हार्मफुल टू स्मोक, इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन बात हमारी कहाँ हो रही है, इन्फिनेटिव की। तो वो टू स्मोक इज हार्मफुल, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में इसका भी यूज किया जाता है। जैसे ही वांट्स टू गो, वह जाना चाहता है। क्लियर। टू गो, वांट्स कैसी वर्ब होगी, फाइनेट वर्ब, और टू गो कैसी वर्ब हो गई आपकी, नॉन फाइनेट्स वर्ब। सी रिफ्यूज्ड टू ओबे हर हस्बैंड, क्लियर, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने इन्फिनेटिव टू का यूज किया है, तो ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुई। देखो ये फाइनेट वर्ब है रिफ्यूज्ड, और टू ओबे कैसी वर्ब है, नॉन फाइनेट्स वर्ब है। ठीक है ना। जैसे देखिए आई लाइक टू प्ले कार्ड्स, लाइक अपने आप में एक फाइनेट वर्ब हुई, और टू प्ले कैसी वर्ब होगी, नॉन फाइनेट्स वर्ब होगी। सेंटेंस को ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है। देखिए वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। किस तरीके से, देखिए जैसे हर डिजायर इज टू सी मी अगेन, जैसे मैं कहता हूँ आई एम टू राइट ए लेटर, सी इज टू बाय आ न्यू फोन,
तो इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, ये जो है इन्फिनेटिव में कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं, हर डिजायर इज टू सी मी अगेन। तो अगर इज टू सी की बात करें तो ये इस वर्ब का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ही इज टू सेल हिज कार, तो ये सेल क्या है, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आई, इस तरीके से, ठीक है ना। देखिए प्रेपोजिशन के रूप में भी इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है जब वर्ब, ये प्रेपोजिशन बनता है किसी वर्ब का। देखो सी इज अबाउट टू कम, ये वर्ब है, यानी कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यू हैड टू चॉइस बट टू ओबे, बट का प्रयोग यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है, प्रेपोजिशन की तरीके से हो रहा है। एक्सेप्ट का यह मीनिंग दे रहा है प्रेपोजिशन की तरह, बट टू ओबे क्या है यहाँ पर, यानी कि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई। देखिए नोट डाल के मैंने नीचे लिखा है, बड़े ध्यान से देखें। जब इन्फिनेटिव विद टू का यूज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है तो यह सेंटेंस में नाउन का कार्य करता है। ठीक है, ये जितने भी बातें मैंने अब तक बताई हैं, आपके साथ शेयर की हैं, ये सारी बातें हैं सिंपल इन्फिनेटिव को लेकर। देखो इन्फिनेटिव को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फुल इन्फिनेटिव को, सिंपल इन्फिनेटिव और जिरेंडल इन्फिनेटिव। अगर हम जिरेंडल इन्फिनेटिव की बात करें, जिरेंडल इन्फिनेटिव की यदि हम बात करते हैं तो जो जिरेंडल इन्फिनेटिव होता है, यानी कि वो सेंटेंस में यूज होता है एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के रूप में। किसके रूप में, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के रूप में। बात समझ में आई। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव के रूप में, ये एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है ये। एडजेक्टिव के रूप में कैसे, जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तो ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। देखिए ठीक है ना, एडजेक्टिव के रूप में पहला, जैसे ही हैज़ नो मनी टू बाय। देखो मनी क्या है, अपने आप में एक नाउन है और एक नाउन को एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। ठीक है, आई हैव नो हाउस टू लिव इन इट, टू लिव इन्फिनेटिव है। ठीक है, यानी कि और हाउस क्या है, अपने आप में एक नाउन है और एक नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव का होता है। क्लियर हुआ। देखिए एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में जब ये काम करता है तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है, कैसे, सी इज अनेबल टू अटेंड द क्लास। अगर इस अनेबल की बात करें तो यहाँ पर ये अनेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है। बात समझ में आई। अगर इस डिफ़िकल्ट की बात करें तो ये डिफ़िकल्ट अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस सम, तो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम, उसके आगे तुरंत बाद इन्फिनेटिव है, तो एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब को कौन, एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब, और एक नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव। क्लियर। जैसे सी इज अनेबल टू अटेंड द क्लास, अनेबल एक एडजेक्टिव हुआ, यानी कि एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। इट इज डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस सम, डिफ़िकल्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एक किसका होता है, एक एडवर्ब का होता है। बात समझ में आई। इस तरीके से चलिए देखो मैंने नोट करके लिखा है। देखो स्टूडेंट याद रखना, जब मैं अभी आगे आपको जीरंड पढ़ाऊंगा ना, तो जीरंड और इन्फिनेटिव, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं और जीरंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि उस सेंटेंस को आप इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं और उस सेंटेंस को आप जीरंड से भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने नोट डाल के लिखा है ऊपर, ध्यान से देखें। कुछ वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में केवल इन्फिनेटिव का यूज होता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद जब ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव का, तो केवल वो इन्फिनेटिव का ही यूज़ किया जाता है। यानी कुछ वर्ब के बाद केवल इन्फिनेटिव का ही यूज होता है। ठीक है, जीरंड का प्रयोग नहीं किया जाता। देखो कौन कौन सी वर्ब हैं, जैसे एडवाइज्ड, डिसाइड, होप, वांट, विश, रिफ्यूज, प्रॉमिस, फेल, ऑफर, एग्री, डिटरमाइन, अटेम्प्ट, अफोर्ड, बिगिन, मैनेज, प्रीफर। ये वो वर्ब हैं जिनके बाद केवल इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो फॉर एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू गो देयर, डिसाइडेड वर्ब है, इसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग। ही फेल्ड टू सी द ताज, फेल्ड एक वर्ब है, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग। आई वांट टू गेट ए गुड जॉब,
वांट के बाद केवल इन्फिनेटिव का प्रयोग। बात समझ में आई? तो लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो जिनके बाद इन्फिनेटिव और जिरेंड दोनों का यूज़ किया जा सकता है। वो जब हम जिरेंड का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिटेल में समझाएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल आप याद रखना कि इन कुछ वर्ब के बाद हमेशा इन्फिनेटिव का यूज ही किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो ये आज हमारा फुल इन्फिनेटिव कंप्लीट होता है और इसके बाद हम बात करेंगे बेयर इन्फिनेटिव, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब विदाउट टू, यानी कि वर्ब का प्रयोग बिना टू के। ठीक है, थैंक यू।